अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। अजरा जिसे राई का पहाड़ बनाना खूब आता है, फिर भी ये फरत वासिफ की बात पर यकीन नहीं करती। हालांकि वो उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता है कि रामीन की मोहब्बत वन साइडेड थी। लेकिन अब फरत कोई बात सुने तो उसे समझ आए, वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। फरत ने तो जैसे ठान ली है कि अब वासिफ के साथ नहीं रहेगी। सुबह वासिफ जब अपने ऑफिस जाता है तो अपने दोस्त को अपने घर बुलाकर उससे भी अपना दुख शेयर करती है। मोहब्बत वो नहीं जो मजबूरी में की जाए। ये सच मेरे लिए बहुत ही तकलीफदा था कि वासिफ ने मुझे मजबूरी से अपनाया, मोहब्बत से नहीं, अपनायत से नहीं। वो तो रामीन से मोहब्बत करता है जो कि उसके लिए हॉस्पिटल में है अभी भी। यहाँ पर फरत जो अपनी दोस्त से अपना दुख शेयर करती है तो माँ को भी फरत के घर की बहुत परेशानी है। वासिफ जैसे ही ऑफिस पहुँचा, वासिफ को फोन करके कहने लगी, बेटा समझाओ फरत को, जैसा समझ रही है, जैसा अजरा ने उसे बताया वैसा कुछ भी नहीं। वो जानती तो है कि अजरा राई का पहाड़ बनाना खूब जानती है, लेकिन यहाँ पर वासिफ बहुत ही परेशान है। अम्मी वो कुछ समझना चाहे तो मैं उसे समझाऊं ना, वो तो बात ही सुनना नहीं चाहती। बेबी बाजी वासिफ की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन ये अजरा उनकी परेशानी में मजीद इजाफा करती है। वलीद जो कि लाहौर जा चुका है और वहां जाकर सबसे जुदा होकर बहुत परेशान है। खास तौर पर अपनी माँ से जुदा होना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर माँ का जीना हराम भी तो कर दिया इस अजरा ने, जब से उसने देखा कि माँ ने अपनी जेवर वाली पोटली अस्मा के हाथ में थमा दी। अब तो उसे यकीन हो गया कि माँ ने उस बात को सच मान लिया कि फरत की अंगूठी अजरा ने ही चोरी की थी, इसीलिए तो उसने अपना जेवर सेफ रखने के लिए अस्मा को दे दिया। अजरा भला इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए अब माँ से कहने लगी, बहुत कर ली मैंने आपकी खिदमतें, अब आपको किसी और बहू के पास जाना चाहिए। क्योंकि अजरा ने जिस लालच की वजह से अपनी सास को अपने पास रखा था, वो लालच तो अब खत्म हो गया। यानी कि जेवर अस्मा ले गई तो अब भला उसे सास से क्या काम। वहां जाकर भी तो बेबी बाजी का जेवर सेफ नहीं। अगर यहाँ पर अजरा ने चोरी करना था तो वहां पर नसीर उसे चोरी करके रक्षी को थमाने वाला है। लेकिन अभी तो नसीर ने अस्मा को मजीद परेशान कर दिया कि वो जॉब नहीं कर सकती, उसे स्कूल में जॉब नहीं करनी, अगर काम ही करना है तो घर में किसी के कपड़े सिलाई कर सकती है, कोई और काम कर सकती है, लेकिन घर में रहते हुए। या जिसकी वजह से अस्मा बहुत परेशान है। क्या हर बेटे की फीस अब कैसे देगी? जॉब तो करने नहीं दे रहा नसीर, तो अब बाहर क्या करे। यहाँ पर वासिफ भी अब फरत को सफाइयाँ दे देकर थक चुका है। वो कुछ बताना भी चाहे तो फरत सुनना नहीं चाहती। तभी वो अब थक हार कर कह देता है, तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, मेरी बात समझने को तैयार नहीं। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है मुझे बता देना, कब जाना है मैं छोड़ आऊँगा। क्योंकि फरत ने भी तो रट लगा रखी है कि उसे वासिफ के साथ नहीं रहना, अपनी माँ के घर जाना है। तो थक हार कर वासिफ ने भी कह दिया कि जब कहोगी मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अगले दिन अब ये फरत अपनी दोस्त से बात करती है तो दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने चली जाती है ताकि थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाए। वहीं पर वो जाकर नसीर को और रक्षी को भी डिनर करते देख लेती है और बहुत परेशान हो जाती है। अब उसे तो अस्मा के ज़र्फ की दाद देनी चाहिए कि वासिफ तो शादी से पहले ही रामीन के चक्कर में पकड़ा गया था, लेकिन अस्मा तो आज भी ऐसे इंसान के साथ गुजारा कर रही है जो कि सही मायनों में उसका है ही नहीं। अब यहीं से अगर फरत थोड़ी सी अकल पकड़ना चाहे तो ज़रूर पकड़ लेगी, अदरवाइज उसने ठान ली है कि वासिफ को छोड़कर जाना है तो नहीं जा पाएगी। क्योंकि हमें लगता है कि फरत प्रेग्नेंट हो जाएगी और प्रेगनेंसी के आलम में उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि फरत पिछली सारी बातें भूल जाएगी और वासिफ भी बहुत खुश होगा। इस तरह से इस घर में एक बार फिर से खुशी आने वाली है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वासिफ को फरत छोड़कर चली जाएगी या फिर ये प्रेगनेंसी की खुशी फरत को यहाँ पर रोकने में मजबूर कर देगी? आप भी अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कमेंट्स में कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।